फिगर है भैया, ये कह रहा है कि धारा मापी का विक्षेपित कितना है जी, अविक्षेपित। ये जो गैल्वेनोमीटर है हमारा कितना है, अविक्षेपित हो। इस स्थिति में E2 का मान कितना है ना। तो आप लोग कैलकुलेट ऐसे कर रहे हो, ये आप लोग कैलकुलेट ऐसे कर रहे हो, E इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 अपान L इंटू एक्स, ये वाले फॉर्मूला है। तो कितना आ रहा होगा आपका, E2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना 2 बटे L की वैल्यू कितना है 100 और पूरे x की वैल्यू कितना 40। ये इससे काट दिए और ये कितना आ गया 0.4, 2 चौकाट 0.8। यही तो लगा है ना, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है इसके साथ। क्या मतलब है, इसी को थोड़ा और समझ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। ये जो हमारा 40 ओम का बैटरी लगा, 40 ओम का प्रतिरोध लगा, इस समय ध्यान से देखो, इस समय यहाँ पे जो हमारी तार लगी है इसका प्रतिरोध कुछ नहीं माना गया, इसका कुछ प्रतिरोध नहीं किया यहाँ से यहाँ तक का ना, तार है तो इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे दे दे कि इस पूरे तार का प्रतिरोध 10 ओम है, कितना दे दे 10, तब जाकर के E2 की वैल्यू कितना होगा, तब जाकर के E2 की वैल्यू कितना होगा। अब यही जो 2 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इसमें से कुछ विभव जो है इसमें बट जाएगा, कुछ विभव इसमें बट जाएगा। इसमें कितना विभव बटेगा वही हमारा A और B के बीच का विभव होगा, क्योंकि 10 ओम का बैटरी कहाँ है, यहां से आता है। इसमें कितना विभव का बंटवारा होगा और इसमें विभव का कितना बंटवारा होगा, उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का क्या तरीका है, ध्यान मैं क्वेश्चन क्या बताया वो समझ में आया। इसका प्रतिरोध बना दिया, अब सर जी इसके लिए बताएंगे इसका जब होगा। हाँ देखो, अभी तक जो था ये 2 वोल्ट था, ये पूरे सर्किट पे यहां तक का 2 वोल्ट का विभव था। ठीक, जैसे मैंने यहां पर कुछ ओम का प्रतिरोध लगाया, वैसे ही अगर कोई सेल है उसने एक सिंगल सा प्रतिरोध लगा है, तब उस समय जो सेल का यहाँ पे विभव होगा उतना यहाँ का विभव होगा पूरे तार में। इस समय यहाँ पे कोई भी तार नहीं था, मतलब कोई भी प्रतिरोध नहीं था इस तार में, तब उस समय उसका विभव जितना यहाँ पे है उतने का अंतर दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसके साथ एक अन्य प्रतिरोध जुड़ गया, जो हमने यहाँ पे तार लगाया है, यह तार भी क्या कर लेगा, जैसे मान लो इस समय इस बैटरी से लगा हुआ एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को हमने एक तार लगा दिया और इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है 10। तब उस समय क्योंकि यहां से यहां तक का जो विभव था, वही हमारा इस वाले फार्मूले में V का काम कर रहा है, जो यहां से यहां तक का विभव था, जो हमने 0 से 20 कर लिया था या 0 से 20 लिया था, वो यही था ना, यहां से यहां तक का भी। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ये 10 ओम का प्रतिरोध का काम कर रहा है ना, तो ये कैलकुलेट करेंगे कि 10 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव है, 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभव। ये कैसे करेंगे, सिंपल सा एक टर्म क्या है, हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इसमें पूरा धारा कितना होगा, ऊपर वाले में धारा कितना प्रवाहित, धारा तो यहाँ नहीं प्रवाहित हो रहा है भैया, नीचे तो यहाँ पे विभव बराबर हो गया, धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विभवांतर तो है ना, धारा ऊपर प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई V बराबर कितना होता है, हम लोग पढ़े I इंटू R, I का मान निकालना है, R है क्या, इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध, इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध प्लस इसका प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध लगे हैं ना, तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध। तो क्या निकालेंगे कि ऊपर वाले सर्किट का तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R1, मतलब ऐसे कहते हैं 10 प्लस 40 में है ना, कितना हो जाएगा R बराबर 50। कितना धारा प्रवाहित होगा, V की वैल्यू कितना है 2 वोल्ट है,
बराबर आई इंटू आर का मान कितना है 50, तो आई बराबर हो गया 2/50 बराबर 1/। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है भैया? धारा तो इसमें भी 1/25 होगा और इसमें भी 1/25 होगा। तो यहाँ ए और बी के सिरों के बीच विभव कितना हो जाएगा? ए बी के बीच विभव, कोई भी प्रतिरोध है उसके सिरों का विभव कितना होता है, उसमें कितना प्रवाहित धारा हो रही है और उसका कितना प्रतिरोध है, V बराबर आई टू आर। इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 1/25। इसके सिरों का विभव कितना है, प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कितना है 10, तो कितना विभव हो जाएगा आई टू आर। तो V बराबर कितना 1/25 गुणे कितना 10, 5 गुना 10 50, तो V बराबर हो गया 0/5 कितना होगा 2/5। किसकी वैल्यू आ गई? E1 नहीं, AB के बीच के विभव। अब उस समय E2 का मान कितना आएगा? अगर ऐसा ही 40 है, अब देखो अगर 40 है, ध्यान से देखो मैं कहता हूं, अगर इसके सिरों का बीच का विभव बदल गया, अगर इसके सिरों का बीच का विभव बदल गया, अगर बैटरी हमारा सेम वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम वही है, तो ये वाले का डिस्टेंस बदल जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के यहाँ का जो विभव था वो बदल गया, तो विभव प्रवणता इसका बदल जाएगा, विभव प्रवणता बदल जाएगा, तो ये वाला डिस्प्लेस जो यहाँ पे 40 था वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इस समय जो 40 है वो 40 ही है, वो बैटरी नहीं थी जो हमने पिछले क्वेश्चन में। अब इस समय E2 का मान कितना होगा? अगर इस समय E2 का मान पूछ लेगा तो भैया हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही सिंपल सा मुस्कुराते हुए E2 बराबर V/L इंटू अब बताइए E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? V की वैल्यू कितना है 2/5, L की वैल्यू कितना है 100 और गुणे कितना हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, कुछ कटने वाली बात है तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 दूनी 4/25, 4/25 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यहाँ पे इस वाले तार का प्रतिरोध दे दिया जाए तब थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आई के हिसाब से निकल सकता है। कुछ सब बातें समझ में आई? क्वेश्चन लिखे हो आप, उसका आंसर भी लिख सकते हो और इसको आप दूसरा क्वेश्चन बना करके इसका आंसर लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी हमारा एक बात रह गया था आंतरिक प्रतिरोध के लिए जो निर्भर, एक दिन और इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है।